होता क्या है सर, होता ये है कि जैसे कि मैंने कहा, देखिए जितना पैसा इस गुई बेमदासा पंचायत का जो ये रोड है, जितना पैसा इसके ऊपर सफाई के नाम पर निकाला गया होगा, अगर उतना पैसा इस पर सही से लगाया होता तो आज तक रोड ठीक होती। ये बात नंबर 1। नंबर 2, जो रेलवे का रोड है टनल से आगे तक 0 पॉइंट, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं, वाली वारसी नहीं उसका। ये क्या वजह है? रेलवे से आपने बात करनी चाहिए थी, उनसे पूछना, उनसे ये साफ करवाना चाहिए था। वो कौन करवाया? आखिर पब्लिक जब आपको चुनती है तो क्या आप जवाब दे देंगे कि हमसे नहीं होगा, आप ऐसा कुछ के पास चला जाएंगे? कौन करेगा ये तो हमारा काम है, सरपंच का काम है, डीडीसी मैम का काम है, डीडीसी काउंसलर का काम। सही। देखिए, मैं जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बनती उतनी ही उन 4 लोगों की भी बनती, चाहे मेरा सरपंच हो, चाहे डीडीसी काउंसलर हो, चाहे मैडम शमशाद जी हो, क्योंकि हमारी क़यादत वही करते हैं। लेकिन कहीं कहीं हम भी है ना, अगर हमने कहा भी, लेकिन उस कहने का मतलब नहीं जब तक आप उस काम को फुलफिल नहीं करें। कहने तो को मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ बना देता, जब कागजों में उसका इश्तिहार आ जाएगा, जब जैसे ब्लॉक है यहाँ तो ब्लॉक बुंडीदाड़म कहा जाता है, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। सही बात है, क्योंकि कटघरे में अगर इस वक्त हम हैं, कहीं न कहीं काम भी किए, लेकिन मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ। काम किया हमने, ऐसा नहीं है, लेकिन खुद की सेटिस्फेक्शन एक होती है कि मैं जिस चीज के लिए आया था वो चीज होने चाहिए था। भले ही दूसरा कोई बीडीसी चेयरपर्सन बने इस एरिया का, लेकिन वो भी कुछ याद करता कि कुछ काम यहाँ पर अच्छे हुए हैं। ठीक है, स्विच ऑन करते हैं यहाँ से। 3 काम जिन्हें आप याद रखेंगे अपनी टर्म के अभी तक, जो आपका 3 साल गुजरे हैं, 3 काम ऐसे जो आप जनता को बताना चाहेंगे कि ये 3 काम मैंने किए हैं, और मुझे जो है कम से कम इतना है कि मैं ये ब्लॉक बीडीसी बना तो ये 3 काम जो है वो मैंने किए हैं, जो याद रखे जाएंगे। देखिए, याद रखने के लायक जो प्लानिंग होती है वो पब्लिक करती है, लेकिन जो हमारी फंड्स होते हैं, महदूद फंड्स, स्पेशली अगर मैं अपनी फंड्स के ऊपर आ जाऊँ, 25 लाख के 5-5, 6-6 लाख आते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बड़े काम में बैंक यहाँ पे आ जाता है, बड़ी तो ठीक है। इस तरह से कोई 2-3 काम, 3 को छोड़ दीजिए, 2 बता दीजिए। सबसे अव्वल तरजीह हमारी है जेके बैंक, पूरी जो हुआ, हाँ, जो होगा इंशाल्लाह। होगा नहीं, जो हुआ 3 हुआ है ना, उसमें कहीं ना कहीं है नहीं सर बैंक। वो जब होगा तब हम बताएंगे, तब आप उसको चौथा कर लीजिए। फिलहाल 2 बता दीजिए जो हमने किए। हाँ, जो आपने किए। देखिए, हमने जो काम किए हैं, अब ये आप बता देंगे छोटे मोटे काम कहने में छोटे हैं, लेकिन वहाँ के आवाम के लिए काफ़ी अच्छे थे। ठीक आपका चूना के अंदर हमने ट्रांसफार्मर देने का काम किया है, लेकिन ये मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि छोटी आइटम है, लेकिन बेशक 20 से 25 साल तक उनको वो चीज़ नहीं मिली थी, वो मेरे प्लान से गया है। ठीक है। अब जब चिकनडल्ला एक ऐसा एरिया है, चिकनडल्ला जिसको बोलते हैं, पंचायत दाड़म बी हैला जिसको कहते हैं, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का काम किया। अब ये बताएंगे कि नहीं ये तो छोटा काम है, लेकिन जो मेरी हदें उसमें था, जहाँ पर काम आज तक नहीं हुआ था, लेकिन जो हम याद करते, जो मैंने बिग अचीवमेंट्स करवाई, आपका ये कहना है कि जब सबसे अच्छा काम जो आपने किया, जो आप याद करेंगे कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया है, मैंने अभी तक जो अच्छा काम किया वो दाड़म के अंदर बिल्डिंग, इस बार जो एपीडीपी प्लान्स के अंदर थी, सरपंच ने भी मिलकर किया, हमारे डीडीसी काउंसलर्स का तो इसमें हिस्सा नहीं होता, वो हमारा क्योंकि बैक टू विलेज इसमें अंदर आया था, वो किया। और मुगजी का रोड जो कि बैक टू विलेज के अंदर आया, लेकिन उसमें सरपंच का भी उतना ही हाथ है जितना हमारा है और हमारे पंचेस का है। तो कहीं न कहीं जो हमारी सेटिस्फेक्शन होती, जो मैंने किया, वो मेरा फोकस अलग है। ठीक, अभी उस पर नहीं पहुंचे, फिलहाल 2 काम जो आप याद रखेंगे, 2 ट्रांसफर और हमारा ट्रांसफार्मर भी रह गया, और आपका मोमिन नगर बेमदासा के अंदर वहाँ पर ट्रांसफार्मर देने का काम किया, हालांकि वहाँ पर ऑलरेडी था, लेकिन वो वहाँ तो चल ही रही थी बंस, जहाँ पर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लाइट गई नहीं। जी, बंस गए। अब देखिए, वहाँ पर मुझे अभी तक ये नहीं मैंने सुना कि वहाँ पर लाइट्स नहीं है। वहाँ के इसका फॉल्ट है, ये वहाँ के मेंबर्स का है, बताना चाहिए सरपंच। डेफिनेटली, क्यों नहीं, जब मोमिन नगर के लिए उनको रखना आया,
पांच को तो इग्नोर वहाँ कर दिया उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। ठीक है। वहाँ के वार्ड मेंबर्स को बोलना चाहिए था कि सही। ये चीज़ें हैं, वहाँ पर डिजर्व करता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ से भी हम स्विच ऑन करते हैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम है। जल्दी से जी मैं ये पूछना चाहूँगा, आप, मैं सबसे पहले तो मैं भूल ही गया, आप जो हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक ठीक। जी लेकिन इससे पहले इस ओहदे पर थे शहबाज मिर्ज़ा साहब। जी। जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा तो ये बात बताई कि पैराशूटर्स जो है वो आकर पार्टी पर जो है वो काबिज हो चुके हैं। इशारा किसकी तरफ था? वो इशारा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किस बिहाफ पे वो कहा होगा, मुझे वो मैंने सुना भी नहीं है। वैसे उनका रिटर्न उन्होंने जो रिजाइन दिया था उसमें लिखा था। हाँ कुछ हो गए, उसको लगा होगा, शूट आए होंगे, कुछ लीडर्स आते होंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई उसकी जगह तो हमने ली नहीं वैसे, क्योंकि वो खुद ही उस चीज़ से वापस आए, क्योंकि वो बड़ी सोच में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़ा, क्योंकि वो वापस आना चाहते हैं, जो आए भी हैं, तो इंशाल्लाह उनको बड़ा जो उनकी जिम्मेदारी उनको रखा जाएगा। लेकिन तब जब रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो असल बात उन्होंने कही कि 20-20 साल जिन वर्कर्स ने पार्टी के साथ काम किया, चाहे हम बात करें, खास करके मैं करूंगा गुलरनास कॉन्स्टिट्यूंसी की, पीडीपी के अंदर डॉक्टर शान साहिबा थी जी ठीक है। मैं सीधे बताना चाहूँगा, पैराशूटर से उनका मतलब था डॉक्टर इम्तियाज अहमद शान साहब, ठीक है। तो जब डॉक्टर शान साहिबा को एक पीएचडी मतलब तालीम के लिहाज से उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, पार्टी के लिए जितना काम किया था वो सब जो है कुर्बान कर देना पड़ा हाजी इम्तियाज अहमद शान साहब के लिए। इसी तरह से उन्होंने भी ये कहा कि जिस पार्टी के लिए हमने 20-20 साल 15-15 साल काम किया, उस पार्टी के अंदर अब हमारी इज्जत नहीं रही, यहाँ सीधा आकर पैराशूटर पार्टी पे आकर कब्जा कर लेते हैं, टिकट ले लेते हैं एमएलए का। देखिए मैडम, शमशाद को किसी ने नहीं निकाला, वो खुद नहीं साइड लाइन कर दिया उन्हें हाजी इम्तियाज अहमद शान साहब के आने की इम्तियाज साहब वजह का से। सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए जब आपने छेड़ी दी, क्योंकि टाइम भी अभी इफ्तारी का है, मुख्तसर में आपको बताऊंगा कि तब हमारे पास वहाँ दिलावर मीर साहब हुआ करते थे, और मैडम के पास हम गए, 2011 की बात है। उन्होंने बोला जब इमारत बनाई जाती है उसमें बड़े पत्थर भी लगते और छोटे भी लगते। मैं वो मुफ्ती साहब ने कहा। नहीं, दिलावर मीर साहब ने कहा। अच्छा। जब हम गए, मैडम के साथ में थे उस वक्त, इम्तियाज साहब के साथ नहीं थे, क्योंकि मुझे- मैडम नहीं। लेकिन मसला यहाँ पर खड़ा ये होता है कि वो खुद ही निकली। अभी इलेक्शन आया नहीं था तो वो खुद निकली, हालांकि डिजर्व नहीं करते थे उस वक्त हाजी इम्तियाज अहमद शान 2014 का इलेक्शन हुआ, सही। क्योंकि मैडम शमशाद ने ज्यादा कुर्बानी की थी और डेफिनेटली उन्हीं को लड़ाया जाता। नहीं लड़ा जाता उन्हें, नहीं लड़ा। उन्हें लगा होगा कि मुझे जो है अब मुझे कुछ भी लगे कि फलानी से मेरे पार्टी में आने से मुझे कुछ लगेगा, वो फिर नहीं उनके आने से उन्हें मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। मैं हूं ना यहाँ पर, मैं क्या सर्टिफिकेट थोड़ी बांट लूंगा कि मैं ही हूँ, दूसरा भी आएगा तो ठीक है ना, जब मेरे से अच्छा काम करेगा तो बेटर है ना। मेरिट पे कोई पीछे आपके चलता होगा, आपको तो समझ में आती है, लेकिन जब आपके मेरिट के मतलब मेरिट में आपके पीछे कोई नहीं है दूसरे नंबर पर, वो सीधा आपके आगे से कहीं से आ जाता है या ऊपर से आ जाता है, आपको दुख होता है। दुख तो लाजमन बनता है जो काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पीडीपी के अंदर पैराशूट लीडर्स आते हैं जो यहाँ पर एक ये भी जैसे हाजी इम्तियाज अहमद शान साहब पीडीपी की अपनी पैदावार है। हाँ डेफिनेटली वो उसने 2014 के अंदर इलेक्शन लड़ी, उसने 2011 डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा, नहीं उससे पहले 2011 में उन्होंने 2011 से 2002-3 साल तो उन्होंने काम किया ना पार्टी के लिए, तभी तो इलेक्शन लड़ा जब मैडम खुद उन्हें साइड लाइन हुई। ठीक। एक भी अल्फाज बोले कि इम्तियाज अहमद शान साहब ने ये कहा हो कि 2014 से पहले, आपके कहने का 2014 से पहले भी शान साहब जो है पार्टी के साथ ज्वाइन थे। ज्वाइन किया 2011 में, उन्होंने 2011 में जब ज्वाइन किया तभी तो मैडम शमशाद जी को लगा कि नहीं मेरी टिकट कहीं न कहीं कटेगी। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं था, एक को एमएलसी रखा जाता, एक को आगे बढ़ाते, क्योंकि उस वक्त इम्तियाज शान साहब कोई टच में नहीं थी, कोई लीडर की सफ में उतने नहीं थे, कि ठेकेदार थे उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अच्छा था कदम चलते। ये के सबसे हाँ या नाम है जी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया, और कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा को लाने का कारण जो है वो पीडीपी बनी है। क्या पीडीपी का वो फैसला अच्छा था बीजेपी के साथ अलायंस में सरकार बनाना? देखिए वो जो था वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने
वो बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया था उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के अंदर उनकी जो एक सोच जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। वो सेकुलर थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हिंदू मुस्लिम ये, उन्होंने जो सोचा था कि हिंदू मुस्लिम, डेफिनेटली नहीं, बीजेपी को वो जानते थे, मुझे उस चीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बीजेपी को वो जानते थे, मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि क्या है क्या नहीं, लेकिन उनकी सोच, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब लेजेंड लीडर थे पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए, उन्होंने भी कोई सोच लेकर किया था और इसमें बाज़ाब्ता कुछ टर्म्स लिखी गई थी, टर्म्स ऑफ कंडीशंस थी, उस पर ही बीजेपी खड़ी नहीं उतर पाई, तो उन्होंने वापस लेके वो किया। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता था उसका फैसला के एतबार से अगर हम माने कि अच्छा फैसला डेफिनेटली अच्छा फैसला था। उसके बाद मुफ्ती साहब के जाने के बाद महबूब मुफ्ती साहिबा आई, उन्होंने 3 महीने लगे ना फिर, ठीक उसमें उन्होंने भी वही फैसला किया जी। वो तमाम फैसले होने के बावजूद सरकार भी गिर गई, वो हुआ जब तमाम कुछ हुआ, 35 से 370 वो चले गया जी जी। तब अब क्या महसूस होता है? अब तो जाहिर सी बात है, अब लगता है कि सही था फैसला कि फैसला ही गलत था? फैसला उसके ऊपर हम जब उस दिन तो मानते ना कि उन्होंने किया फैसला, हो सकता है फल अच्छा मिले, अब तो फल मिल गया है, अब कैसा लगता है? फल कड़वा लगता है, अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए हमारा अधिकार सभी लोगों का, हमारा जो आज भी हमारा एक ही चीज़ है मैनिफेस्टो में कि हम दफ़ा 370 की, और जब भी महबूब मुफ्ती ने हमेशा कहा, आप इसे बीजेपी की कामयाबी नहीं मानते कि जहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मंशूर था सेल्फ रूल का, जी, जहाँ एनसी का मैनिफेस्टो था ऑटोनॉमी का, वहाँ से बीजेपी ने दोनों पार्टियों को धकेल दिया है 370 और 35 के पीछे। बीजेपी की कामयाबी है? बीजेपी की काम, देखो मुल्क एक है ना, मुल्क तो पहले भी एक है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मुल्क एक है, कुछ कानून, देखिए कानून किसने पहले बनाया? भी सुनिए एक सुनिए, था। दफ़ा 370 नहीं, दफ़ा 370 किसने दिया? राजाओं ने, महाराजाओं ने, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने दिया, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट से डिसीजन हुआ, पार्लियामेंट से आया, कोई जम्मू कश्मीर का अपना नहीं था, वहीं से आया था। सही। तो मसला ये है कि वो जो उस वक्त हम आज भी उन्हीं से मांग रहे हैं, क्योंकि वी आर इंडियन। सही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपसे नहीं वो तो तोड़ ही दिया, मैं आपसे 1000 रुपए पहले मांग रहा टूटा नहीं है, टूटा नहीं है, अभी जब तक पीडीपी यहाँ पर है कभी नहीं टूट ही गया, शुक्रिया, क्योंकि अभी टाइम भी काफी कम है। सिंपल है, अभी जो है बस लास्ट बात मैं पूछना चाहूँगा यही कि मैं आपसे 1000 रुपये मांग रहा था, ठीक है, आपने 1000 से मुझे 50 रुपये या 100 रुपये पे लाया है, तो कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी है ना? मैं हाँ या ना में बस बात खत्म कर दे। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ के लोगों के सेगमेंट्स के साथ हो रहा था, क्योंकि अगर जम्मू प्रांत के अंदर ज्यादा सीटें किनकी थी? भाजपा की। कश्मीर में डेफिनेटली पीडीपी की थी। उन्होंने अपने आप को टोन देने का काम किया था, नॉर्थ और साउथ फोर जो मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने वो मिलाने का काम किया था। जम्मू कश्मीर में बीजेपी चला रही है, एलजी चला रहे हैं? मुझे लगता है बीजेपी चला रही है, बीजेपी तो सत्यानाश है। एलजी अगर फ्रीली चलाते वो बेहतर करते। अच्छे काम पर बीजेपी बताती है कि हमने किया है, बीजेपी की सरकार है, जब भी कोई बुरा कुछ भी हो XYZ बीजेपी ने किया, जब भी कोई बुरा काम आता है बोलते हैं या तो ये कोर्ट ने किया या तो ये एलजी ने किया। वो तो क्या जवाब देंगे इस पे? गलत है ना वो। देखिए बीजेपी कंट्रोलर कौन है हिंदुस्तान को इस वक्त? कौन चला रहा है? बीजेपी। अब जब आप मुझे बताइए लेफ्टिनेंट गवर्नर किनका है? बीजेपी के ही वहां से पुशअप होके आया है, पीडीपी का तो नहीं है ना, कांग्रेस का तो नहीं है, प्रणब मुखर्जी तो नहीं है ना, कोई दूसरा तो नहीं है, राहुल गांधी से पार्टी से तो कोई नहीं है ना, वही है, वही जो कर रहे हैं। उन देखिए यहाँ पर बैगर लोगों को किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर तरह तरह की जुल्म है। अगर हम लिटरेसी के एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे या बेरोजगारी के ऊपर आसमान छूते हो। आपको मुझे बताइए 2016 के बाद एक भी आप रिक्रूटमेंट्स मुझे बताए जो जवानों को लगाया जाए? इवन एसपीओ नहीं लग रहा है, आरटीज टीचर्स नहीं लग, कौन लग रहा है? सफा है, इतना है कि सिर्फ माहौल बनाते हैं कि हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं है। गोलकनाथ को बानियाल हो गया, हाजी इम्तियाज अहमद खान साहब जीतेंगे वो, अल्हम्दुलिल्लाह जीतेंगे। तो जी शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ ही हम फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे क्योंकि इफ्तारी में जो है बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इजाजत चाहते हैं हम। अल्लाह हाफिज।